ओके। व्हाट अबाउट योर स्टडीज? पढ़ाई कैसी चल रही है? स्ट्रिक्ट है, लीनिएंट है, कैसे? एक्स्ट्रा बांग्लादेश में थोड़ा सा कम है मतलब कॉलेज में। बट यहाँ पर होते डिबेट है, इंडिया के बहुत पास में पड़ते बांग्लादेश। सेकंड था कि सिलेबस सेम है। मैंने मतलब जैसे बोला कि प्रेशर थोड़ा बहुत है, प्रेशर। एंड यहाँ पर टीचर्स लोग बहुत सपोर्टिव है। आपने अभी तक वहां पे क्या मतलब प्रैक्टिस किया है? जैसे इंडिया में पोस्टिंग वगैरह लगती है वैसी ही है या क्या सिस्टम हॉस्टल है? में, हाँ, इंडियंस हॉस्टल है, तो यहाँ पर सब लोग इंडियंस हैं, तो सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं। क्या बार बार कोई ईयर ड्रॉप टेंशन करना सही डिसीजन है? नो नो नो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी है एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन एएसएमसी फतेहपुर, जो कि यूपी का गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। मैं फिलहाल करेंटली अलग अलग मेडिकल कॉलेज के बच्चों के साथ पॉडकास्ट बना रही हूँ सो दैट आपको एक रियल इंसाइट मिल सके कि एक्चुअली में जो चीज़ होती है वही आपको दिख रही है या कुछ अलग दिख रही है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा मिथ है। एंड आप लोग खासकर नीड एस्पिरेंट्स, हमारे मेडिकल वाले जो बच्चे हैं या फिर जो फ्यूचर डॉक्टर हैं या जो आगे चल के डॉक्टर बन गए हैं या पीजी करने वाले, सबको लेके एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बना रखा है। इसीलिए मैं अलग अलग मेडिकोज या फिर डॉक्टर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मेरे आज के इस पॉडकास्ट में एक इंडियन स्टूडेंट है जो कि करेंटली बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। तो आई वांट कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राना। आई एम करेंटली स्टडिंग MBBS फ्रॉम बांग्लादेश। आई एम इन थर्ड ईयर नाउ। आप कौन से कॉलेज में हैं? मार्क्स मेडिकल कॉलेज जो बांग्लादेश के ढाका में है, तो मैं उसमें हूँ अभी। ओके। इंडिया में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया में कोलकाता से, वेस्ट बंगाल। ओके। सो राना, मैं ये जानना चाह रही हूँ, खासकर बांग्लादेश को लेके, सेफ्टी को लेके बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। डेफिनेटली काफी लोगों से हाँ मैंने हाँ। इंटरेक्ट किया है, तो लोगों ने बोला है कि जैसा न्यूज में दिखाया जाता है वैसा कुछ है नहीं। तो मैं चाहती हूँ आप इस पे कमेंट नहीं करके लोगों को रियलिटी बताओ कि क्या इंडियन स्टूडेंट वहां पे सफर कर रहे हैं, जो भी वहां चीजें चल रही है उसकी वजह से। नहीं, देखिए, यहाँ पे पहले तो सब कुछ सही था, देखे थे शायद, टेस्ट वगैरह वहाँ पे स्टॉप हो गया था। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब कुछ नॉर्मल लाइफ लीड्स कर रहे हैं। सब स्टूडेंट, नॉर्मल पीपल, जो जो भी होते, सब लोग नॉर्मल लाइफ लीड्स कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो जो लास्ट ईयर वो प्रॉब्लम था वहां पे आप लोग को सही नहीं लगा, इसलिए आप लोगों ने भी और कॉलेज वालों ने भी सपोर्ट किया कि आप लोग वापस इंडिया हाँ कुछ हाँ। टाइम के लिए चले जाओ। यस यस। ये बहुत अच्छी बात है, सेफ्टी फर्स्ट होती है, और अगर ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन होता तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ एक्शन होता। मैं यही चीज बच्चों को समझाती हूँ कि बांग्लादेश की चीजें जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आप लोग न्यूज पे बिलीव हाँ करना हाँ। थोड़ा, मतलब 100% बिलीव करना बंद करो। रियलिटी कुछ और होती है, जो ऑन हाँ। कैमरा दिखाया जाता है उससे वेरी करता है। न्यूज चैनल में मतलब इतना बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं ना वो लोग, उसका 10% भी नहीं होती है यहाँ पर। ये चीज तो है, मैंने भी फील किया है ये चीज, क्योंकि रशिया में भी कुछ ऐसा हुआ था। तो मैंने फील किया है, मैं हाँ खुद भी वहां पे थी और वॉर सिचुएशन वाली जो चीजें हुई थी, बच्चों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया था लेकिन लोग मानने को रेडी नहीं होते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ बांग्लादेश कंप्लीटली सेफ है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? हाँ। हाँ, अभी तो कंप्लीट मतलब 100% 200% सेफ है। ओके। व्हाट अबाउट योर स्टडीज? पढ़ाई कैसी चल रही है? स्ट्रिक्ट है, लीनिएंट है, कैसा माहौल है पढ़ाई को लेके? पढ़ाई देखिए, यहाँ पे तो मतलब हर दिन एग्जाम होते हैं, जिसको आइटम बोलते हैं, तो हर दिन होते रहते हैं। तो वो मतलब बेसिकली वाइवा होते हैं। तो एक टॉपिक आज लेक्चर में हुआ तो उसका एक ट्यूटोरियल क्लास बोलते हैं, तो ट्यूटोरियल क्लास में वही चीज पूछा जाते हैं। वाइवा मतलब वाइवा होते हैं, रिटेन भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वाइवा होते हैं। तो यहाँ पे हर दिन पढ़ना पड़ते हैं 2-3 घंटा, जो जो भी मतलब जैसे जैसे भी। तो हर दिन यहाँ पर पढ़ना पड़ते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे वीकेंड है,
फ्राइडे यहाँ पर छुट्टी रहते, तो थर्सडे कॉलेज के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत मतलब घूमते, जो जो भी करते। तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि स्टडीज के लिए है स्ट्रिक्ट, पढ़ाते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपकी हाँ सोशल लाइफ जीरो है। हाँ हाँ। सोशली भी आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपनी यस हॉबीज यस कर सकें। यस यस। मैं जैसा यूट्यूब में मैं तो वीडियो बनाता हूँ, मतलब हर वीक में एक वीडियो में तो अपलोड करता हूँ, तो इतना टाइम तो मिल ही जाते हैं। एंड घूम भी लेता हूँ, तो ओके। टाइम मिल जाते हैं। तो नहीं, क्योंकि क्या है ना कि नीड एक्सपीरियंस क्या सोचते हैं कि जो बच्चा मेडिकल कॉलेज में है उसके पास टाइम ही नहीं है, वो तो 24 घंटा पढ़ता रहता है, वरना तो वो कुछ आगे कर ही नहीं पाएगा। ये लोगों के दिमाग में हाँ चलता है। हाँ। तो आपने भी सेम सोचा था क्या आपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे? नहीं, मैं तो नीट प्रिपरेशन का टाइम पे सोचा था कि मेडिकल कॉलेज के जाने के बाद बहुत मस्ती होगा, मजाक होगा, एंजॉय होगा। तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज जाने के बाद पढ़ाई करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मैंने पर्सनली ऐसा नहीं सोचा था। ओके। बट एनीवेज आप लोग मतलब पढ़ाई भी करते हो, एंजॉय भी करते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ मौका नहीं हाँ। मिलता है। नहीं नहीं, ओके। मौका मिलते हैं। ओके। कोई आपके कॉलेज में क्लब्स वगैरह का भी सिस्टम चलता है जो आपने ज्वाइन कर रखा हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चलती हो कॉलेज की तरफ से? एक्स्ट्रा बांग्लादेश में थोड़ा सा कम है, मतलब कॉलेज में, बट यहाँ पर होते डिबेट है और बाकी स्पोर्ट्स वगैरह है, थोड़ा बहुत है यहाँ पे। और कल्चरल ओके। मतलब कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। ओके। क्या आप वजह बताएंगे कि आपने बांग्लादेश ही कंट्री क्यों प्रिफर किया अब्रॉड एमबीबीएस के नाम पे? हाँ हाँ, यही मतलब मैक्सिमम का क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि देखिए, फास्ट प्रेफरेंस तो था क्योंकि इंडिया के बहुत पास में पड़ते बांग्लादेश। सेकंड था कि सिलेबस सेम है, मतलब सिलेबस तो एमबीबीएस का सेम ही होते, बट यहाँ पे सेम बुक्स यूज करते हैं, सेम बुक्स वगैरह। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो बीडी चौरसिया, विश्राम सिंह एनाटॉमी के लिए, तो सेम इंडिया बांग्लादेश सेम बुक्स यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मतलब पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है बाकी कंट्री से। और यहाँ पे डिजीज वगैरह सेम ही है। एज मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल से। तो मेरा यहाँ पे ऐसा कुछ भी मतलब डिफरेंस बहुत कम लगते, और इंडिया के बाकी मतलब बाकी स्टेट से भी मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट 99% सेम। इसलिए मैंने मतलब बाकी कंट्रीज से बांग्लादेश को रादर देन ज्यादा प्रेफरेंस किया हो। इफ क्या आप अपना नीट स्कोर शेयर करना चाहोगे? आपके कितने स्कोर आपके बने थे फिर आप बांग्लादेश गए थे? मेरा तो 510 था, कौन से ईयर में? 2022 में। ओके। तो इस चीज पे मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगी, जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि 100 150 नंबर लाने वाले बच्चे अब्रॉड एमबीबीएस प्रेफर करते हैं, तो आप ये मेंटालिटी नहीं नहीं। चेंज करो। आज के टाइम पे 400 नंबर वाले, 500 नंबर वाले, इवन 600 नंबर वाले भी कई बच्चे आपको अब्रॉड में पढ़ते हुए मिल जाएंगे। लाइव एग्जाम्पल राना मेरे सामने बैठे हैं। 500 प्लस लाने के बाद भी अब्रॉड चूज किया क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं थी। भाई, हम लोग वही इंटेंशनली तो। नहीं जाते अब्रॉड के लिए, हमें गवर्नमेंट सीट का ऑप्शन नहीं। नहीं मिला था, इसलिए हमने प्रेफर करा था। हाँ, और प्राइवेट का ओके। मतलब इतना ज्यादा फीस, प्राइवेट कॉलेज में या इतना ज्यादा ट्रू। फीस, इसलिए ये बात आप मैं सही नहीं। बोल रहे हैं। एंड हाँ बांग्लादेश अफोर्डेबल भी है। एंड इवन आई हर्ड कि वहाँ पे हाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह भी अवेलेबल है बच्चों के लिए। हाँ हाँ, वो थोड़ा बहुत मतलब स्कॉलरशिप भी चलता है यहाँ पे। ओके, उसके लिए कुछ अलग से एग्जाम होता है क्या? किस बेसिस पे स्कॉलरशिप है? स्कॉलरशिप शायद मतलब मार्क्स, 10 12 का जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे हम्म। शायद होते हैं। शार्क कोटा है यहाँ पे, शार्क कोटा के हम्म। अंदर जो जो भी कंट्री होते, तो वो अगर कोई भी स्टूडेंट शार्क कोटा के थ्रू एडमिशन लेते तो उसके लिए होते स्कॉलरशिप वगैरह होते। ओके।
तो अभी तक का आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट एक अब्रॉड कंट्री में? तो आपको कैसा लग रहा है पढ़ाई वगैरह या ओवरऑल चीजें आपको कैसी फील हुई थर्ड ईयर तक का आपका एक्सपीरियंस अगर मैं पूछूं? देखिए यहाँ पे तो पढ़ाई का, मैंने जैसे बोला कि प्रेशर थोड़ा बहुत थे, प्रेशर। एंड यहाँ पर टीचर्स लोग बहुत सपोर्टिव है। मतलब प्रॉप जो एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम, तो उसमें टीचर्स लोग इतना हेल्प करते हैं ना, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वाइवा में, रिटेन में हो गया, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो सब लोग मतलब सपोर्टिव है। और ऐसा नहीं लगता है कि मैंने दूसरी कोई भी कंट्री में आया, क्योंकि यहाँ पर सेम वेदर है, इंडिया की तरह सेम वेदर है। तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने दूसरी कंट्री में आया। तो मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब गुड, कोई भी इशू नहीं है। कोई रेसिज्म आपने फील किया हो वहां पे कि आप इंडियन हो? नहीं नहीं, रेसिज्म देखिए कॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि 50% इंडियंस होते हैं कॉलेज में, 50% बांग्लादेशी होते हैं। तो हम लोग 50-50 है, तो रेसिज्म ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और कॉलेज में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई सब रैगिंग स्टूडेंट या सेम है। करप्शन जैसा कुछ कुछ भी ऐसा हो नहीं नहीं नहीं, माहौल? यहाँ पे जब फास्ट कोई बैच आते, मतलब कुछ दिन पहले हम लोग का जूनियर्स आया, तो फास्टली रूल्स, कुछ रूल्स है जो उसके लिए मतलब उसके लिए बोलना पड़ते जूनियर्स के लिए। तो वो रूल्स हम लोग एक बार जूनियर्स को बुला के वो रूल्स एक बार बोल देते, क्योंकि अ, अगर इंट्रोडक्शन नहीं होता है बोलते हम बेसिकली। लोग, हाँ हाँ इंट्रोडक्शन, अगर हम लोग नहीं बोलते तो उन लोगों का ही प्रॉब्लम होते है बाद में। तो हम्म। ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो हम्म। भी इंडिया से दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, तो कैसे हम्म। कैसे चलना पड़ेगा। हम्म। इसलिए हम लोग एक बार सिर्फ रूल्स बोल देते हैं, उसके बाद रैगिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता। ओके। तो सीनियर्स वगैरह के साथ एक अच्छा बॉन्ड रहता है आपस में, एक रहता है भाईचारा कि एक हाँ दूसरे की हाँ हेल्प करें। हाँ हाँ, सब लोग हेल्प करते हैं। मतलब हम तो हॉस्टल में, इंडियंस हॉस्टल है, तो यहाँ पर सब लोग इंडियंस हैं, तो सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं, कोई भी इशू नहीं। खाने का कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? खाने का क्या सिस्टम है वहाँ पे? खाने नीचे मेस चलते हैं यहाँ पे, तो मतलब हॉस्टल में ही वहाँ से हो जाते हैं खाना। इंडियन में से प्रॉपर खाना अलग है हाँ हाँ, इंडिया बांग्लादेश का में या इंडियन ही चलता है? नहीं नहीं नहीं, सेम सेम है। सेम फूड है, सो आई कैन से सेम हाँ फूड, सेम क्लाइमेट, सेम सिलेबस। हाँ सब हाँ, कुछ सेम सेम सब चल कुछ रहा है। सेम है, हाँ हाँ सेम सेम। चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड इंडिया में एक मिथ बना हुआ है कि सिर्फ इंडिया में ही क्लिनिकल एक्सपोजर है, अब्रॉड की कंट्री में नहीं है। तो आप इस चीज पे क्या बोलोगे? आपका कैसा वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर है, प्रैक्टिस का क्या सीन है? हाँ, और एक रीजन मैंने क्यों बांग्लादेश चूज किया, क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छे है। मतलब प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर मतलब बहुत अच्छे है। बहुत कॉलेजेस में बहुत अच्छे है। गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट में जैसा पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर, ऐसा ऐसा कॉलेज है वहाँ पर, उतना ही पेशेंट आते हैं। तो क्लिनिकल एक्सपोजर की मैं अगर बात करूँ तो बहुत अच्छे हैं। आपने अभी तक वहाँ पे क्या प्रैक्टिस किया है? जैसे इंडिया में पोस्टिंग वगैरह लगती है वैसी ही है या क्या सिस्टम है? हाँ 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 हाँ, पोस्टिंग यहाँ पर थर्ड ईयर से ही पोस्टिंग। मैं जैसे थर्ड ईयर में हूँ, तो मेरा थर्ड ईयर तो खत्म होने वाला है, नवंबर में हम लोगों का प्रॉफ है। तो पोस्टिंग थर्ड ईयर से ही पोस्टिंग स्टार्ट होते हैं। सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, सबका तो पोस्टिंग आप स्टार्ट लोग होते हैं। रियल पेशेंट हाँ इंटरेक्शन हाँ करते हाँ, हैं या? नहीं नहीं, रियल पेशेंट। आपने प्रैक्टिस में क्या क्या करा है? मतलब वाइटल्स वगैरह देखे होंगे, इंजेक्शन वगैरह लगाया होगा, क्या क्या स्किल सिखाया गया है जो आप लोग डायरेक्टली परफॉर्म कर रहे हो पेशेंट पे? पेशेंट पे मतलब अभी तक तो हम लोग का बेसिक ही चल रहे हैं। मतलब जैसे वाइटल्स चेक, मतलब बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट,
ऐसे जो भी वाइटल्स होते हैं हम लोग जैसे जैसे अगर कोई पेशेंट आते हैं तो हम लोग असेसमेंट के लिए जो भी करते हैं वाइटल्स चेक जो भी होते हैं। तो अभी तक इतना ही हुआ। मतलब एक-एक चीज़ करके करा रहे होंगे। पेशेंट आपको डायरेक्टली हाँ थर्ड हाँ। ईयर से देना शुरू कर रहे हैं। हाँ हाँ, थर्ड ईयर से। इससे पहले सेकंड ईयर तक क्या चलता था क्लिनिकल के नाम पे? सेकेंड ईयर तक मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एक साथ होते हैं। तो हुँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री होते हैं। नॉन एंड मेडिकल थर्ड सब्जेक्ट्स ईयर, को लेके चलता है। हाँ, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट। एंड थर्ड ईयर से आपका क्लिनिकल जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो स्टार्ट हो जाते ओके। तो ओवरऑल अभी तक का आपका एक्सपीरियंस बहुत सही गया है, मैं ये बोल सकती हूँ। हैं। हाँ हाँ, मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब अच्छा ही है अभी तक। अच्छा। कोई आपका दोस्त जो इंडिया में प्राइवेट या गवर्नमेंट में हो, जिससे आपने कुछ कंपेयर किया हो कि वहाँ का कैसा सिस्टम है और आपके यहाँ का है कैसा है? कोई ऐसा दोस्त? हाँ, ऐसा तो बहुत मतलब दोस्त तो है वहाँ पे इंडिया में। तो ऑलमोस्ट तो सिमिलर ही है। बहुत ज्यादा मतलब अलग कुछ नहीं है। ओके। एट लास्ट मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप अपने तरफ से नीड एस्पिरेंट को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे, तो आप क्या दोगे? उनको कुछ एडवाइस? देखो, अ, अगर इंडिया में होते तो वो बेस्ट चीज है। तो तुम जी जान लगा दो नीट पाने के लिए। अगर नहीं होते तो बात की बात है, बट अभी तुम नीट के लिए प्रिपरेशन लो अच्छे से। एंड उसके बाद टाइम अगर वेस्ट होते, तुम्हें लगते है कि टाइम वेस्ट हो रहे, तो तुम अब्रॉड के लिए आ जाओ, यही बोलूंगा। क्या बार-बार ईयर ड्रॉप करना सही डिसीजन है? नो नो नो। अगर तुम एक बार दो बार देख सकते हो उसके बाद तुम अब्रॉड चूज करो। अगर नहीं होते एंड तुम्हें लगता है कि तुम एमबीबीएस ही करोगे, तो तुम्हें अब्रॉड चूज करना चाहिए। मैं छोटी-सी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में अगर अपने बंगाली स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहो तो? अच्छा। हाँ, मैं जैसा बंगाली हूँ, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। तो যারা কলকাতা থেকে দেখছো ভিডিও, তো মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, তো তারা নিটের প্রিপারেশন ভালো করে নাও। নিটের প্রিপারেশন দেন তারপরেও যদি তোমার হচ্ছে না, নিট আসছে না, স্কোর কাট অফ আসছে না, একবার দুবার দাও। দেন ইয়ার ড্রপ না করে তুমি বাংলাদেশ যেমন এখন বেস্ট, বাংলাদেশে আসতে পারো। আর যদি রাশিয়া চাও তো রাশিয়াও যেতে পারো। তো এটাই বলবো, ইয়ার ড্রপ না করে তুমি অ্যাব্রড চুজ করতে পারো। দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট। थैंक यू सो मच फ्यूचर डॉक्टर राना। आई विश यू থ্যাংক लक। ইউ। आई होप आपका जो भी आगे का फ्यूचर का प्लान हो, वो आप सक्सेसफुली आप वो प्लान अपना अचीव कर सको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।